पार्लियामेंट हाउस से होने वाली गिरफ्तारियां हैं, इस पे आज जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है, सिक्योरिटी के लोग और ये और इलेक्ट्रिशियन और जनरेटर चलाने वाले लोग और ये वो, तो ये इसको जो उमर अयूब साहब हैं वो इन इक़दाम को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, वो स्पीकर होते हैं, और स्पीकर साहब ने ये इक़दाम लिया है कि अगर कोई अहलकार जो है वो दाखिल हुआ है असम्बली की विसिनिटी के अंदर, तो जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज होते हैं, जो जिनको तो उस सार्जेंट लार्ज जो, हाँ, तो उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रोकें और ऐसा ना होने दें। और अगर कोई आते हैं बगैर इजाज़त के भी आ रहे हैं तो इजाज़त, वो उनका काम है, वो फर्स्ट डिफेंस असेंबली की अगर आप कह लें, तो इस वजह से उन्होंने ये लिया है एक्शन। लेकिन आई एम श्योर अभी तो इंक्वायरी होगी और इसके ऊपर वो देखेंगे कि क्या मामलात हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो पुलिस ने, यानी एक तरफ तो स्पीकर साहब ने कहा कि पुलिस ने, यानी कल की खबरें ये थी कि उनको आईजी साहब को सरजनिश की कि आपने गलत किया है, और जाहिर इसी वजह से मुअत्तलियां भी हुई हैं, लेकिन पुलिस तो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड ले रही है जाके। नहीं, देखिए, नहीं, जिस्मानी रिमांड लेना या किसी को गिरफ्तार करना इशू नहीं था। देखें, वो तो अगर पार्लियामेंट हाउस के अंदर से नहीं होनी चाहिए, अंदर से क्यों किया? ये इशू जो है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और वो तो पुलिस कह रही है कि हम अंदर नहीं गए थे, और इस चीज को इंक्वायरी के अंदर देखा जाएगा, लेकिन गिरफ्तारियां तो होनी थी। तो फिर अगर पूरी इंक्वायरी नहीं हुई तो इन बेचारे 5-7 मुलाजमीन को मुअत्तल क्यों कर दिया? क्योंकि अभी तो इंक्वायरी नहीं हुई कि अंदर से गिरफ्तार हुआ है। पहली जिम्मेदारी जो है वो इनकी आती है कि जो ये कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि वो अंदर आए थे, अगर पुलिस तो कह रही है वो नहीं आए थे, लेकिन अगर अंदर आया है कोई और भी अगर आया है, तो वो फिर इनकी जिम्मेदारी थी कि तो उसको रोके। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहला इकदाम है, जब इंक्वायरी होगी और हतमी रिपोर्ट आएगी तो फिर इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इस इंक्वायरी को नहीं कंडक्ट कर रही, इसको जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर हैं असेंबली के, वो देख रहे हैं। ये सेनेट, ये जो मैंने सवाल किया राना साहब कि नामुकम्मल सेनेट क्या आईनी तरमीम ला सकती है, चाहे नंबर उसमें तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये जब जो है वो सारे इतने बड़े बड़े इलेक्शंस के अंदर वोट कर सकते हैं और चीजें चल रही हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है, तो फिर ये तो मेरे ख्याल से कोई इतना कोई इशू नहीं है। आईनी तौर पर कोई मेरे ख्याल से आईनी तौर पे कोई रुकावट नहीं है। मेरा दूसरा ये बताएं कि अगर 224 का नंबर, आप जाहिर है आपके पास नंबर नहीं है, आप एतराफ करते हैं, नंबर पूरा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप एतराफ करते हैं, अरे कोशिश तो आपकी होगी ना कि जुडिशल पैकेज। देखें, अगर हम कोई कोशिश कर रहे होते, कोई मुलाकातें कर रहे होते, तो आपको नजर आ रहा होता। 224 पूरा करने के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे? जुडिशल पैकेज तो तैयार किया ना आपके, आपको बिल्कुल हमने किया, लेकिन कोई आपको इसके, देखें, कहीं भी आपको गवर्नमेंट कोई इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हुई नजर नहीं आई कि हम जुडिशल पैकेज जो है इस दिन तक लाना चाह रहे हैं, या ये है कॉन्टूर्स हैं उसके। तो मेरे ख्याल से हम कह रहे हैं कि आपने 224 पूरा करने के लिए कोशिश भी नहीं की। नहीं, देखें, मौलाना से मुलाकातें की हैं, जाहिर है उसका इंटेंशन तो यही होगी। लेकिन मौलाना साहब के आने से तो कोई नंबर नहीं पूरे हो जाने थे, तो बिल्कुल देखें, ये मेरा अगला सवाल था कि मौलाना के आने से नंबर पूरे नहीं हो रहे, फिर आपको जरूरत पड़ेगी पीटीआई के लोगों की। नहीं, देखें, बात यह है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई पब्लिक स्टांस नहीं लिया, तो ये सारी क्यासराइयां हो रही हैं कि जुडिशल पैकेज आ रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, तो मेरे ख्याल से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा। फिर क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये वजाहत करना पड़ी कि नहीं, अगर आईनी तरमीम आती है, सबके लिए आती है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं? मेरे ख्याल से क्योंकि उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आईनी तरमीम जब देखें, बात ये कि जो आईनी तरमीम तो आ ही नहीं रही, तो जो चीज गवर्नमेंट ने अनाउंस, आपके ख्याल में तो आईनी तरमीम आ ही नहीं रही। मैं आपको वही कह रहा हूं, जो चीज गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तबसरा नहीं किया, वो सब कह रहे हैं कि वो आ रही है, तो वो अभी आई भी नहीं है। तो जब वो आएगी तो फिर उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी ना, उससे पहले तो ये पाकिस्तान को आती नजर आ रही है। वैसे नहीं, देखें, अगर आती नजर आ रही होती तो उनको वजाहत भी नहीं करना पड़ता। जस्टिस साहब ने तो वजाहत उस चीज की कि जो उन्होंने नहीं कहा और उनका समझा गया कि उन्होंने कहा। जाहिर है, ये तो गलत समझा जाने से कोई मसला हो रहा था ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने उसकी ये तो वही चीफ जस्टिस ऑफिस ही इसके ऊपर कर सकता है ना, कि उन्होंने क्यों बयान किया या कैसे किया। गवर्नमेंट का स्टांस ये कि हमने कभी इसके ऊपर अभी एक ऑफिशियली हमने स्टांस ही नहीं लिया कि हम ये लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे। तो जब हम लेके आ रहे होंगे तो जरूर उस पर बात होगी। बड़ी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, राना साहब आप बार बार कह रहे थे कि हम तो 2/3 नंबर पूरा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि आजम नजीर तारड़ साहब ऑफिशियली ये कह चुके हैं कि हम एक जुडिशियल पैकेज लेकर आ रहे हैं, और ये बात उन्होंने खुद चीफ जस्टिस के सामने कही थी, तो फिर जाहिर है
ये कैसे मुमकिन है कि आपके पास 2/3 ना हो और फिर भी आप जुडिशियल पैकेज लेकर आए? तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, मतलब आप 2/3 की कोशिश करेंगे तो ये पैकेज लाएंगे। मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि जब नंबर पूरे होंगे तो पैकेज आएगा। तो नंबर पूरा करने से पहले तैयार कर लिया आपने? तो देखें, आप जुडिशियल रिफॉर्म पे काम तो आप करते ही हैं ना। आपने जुडिशियल, मैंने आपको ये कहा कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं और अगर आएंगी तो वो मुल्क के मफाद के लिए होगी ना, जुडिशरी की बेहतरी के लिए होगी जी। तो उस पर तो काम बिल्कुल हुआ, लेकिन आपको मैं यही कह रहा हूं कि नंबर गेम हमारी पूरी नहीं है, तो इसलिए जब तक वो पूरी नहीं होती तो वो जुडिशियल पैकेज नहीं आएगा। मौलाना को कुछ ऑफर किया था आपने? देखिए, मौलाना साहब से बातचीत मुख्तलिफ पहलुओं पे चल रही है और आज जो भी उनका जवाब आया है वो मुझे आज ही आया है, तो आई एम नॉट प्रिवी टू इट, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी एंगेजमेंट जारी है। ऑफर क्या किया आपने उन्हें? मुझे नहीं पता कि क्या ये बात दुरुस्त है कि कोई नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि गवर्नरशिप और कुछ 2 सेनेटर, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मौलाना साहब से हम एंगेजमेंट जारी रखेंगे। मौलाना साहब एक पॉजिटिव आदमी है, वो मुल्क के मफाद को हमेशा आगे रखते हैं और हमारी कोशिश होगी कि वो हमारी साइड पे, वो समझते हैं कि मुल्क का मुफाद इसमें है कि आपके साथ खड़ा ना हुआ जाए। आज की स्टेटमेंट ये उनका मौकफ है, वो ऑपोजिशन में ही है इस वक्त, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन हम उनको एंगेज करते रहे। अभी भी उम्मीद बाकी है कि आप 224 पूरा करके 2/3 अक्सरियत पूरी करके आईनी तरमीम लाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट ने कहाँ ये क्लेम किया है कि हम 224 का नंबर पूरा करने जा रहे हैं या वो पूरा हो गया है, कोई ऐसी स्टेटमेंट हमने दी हो? स्टेटमेंट है ना, मतलब जो मैं हवाला दे रहा हूं, जब उन्होंने कहा कि अब जुडिशियल पैकेज लेकर आ रहे हैं हम, तो 2/3 होगी तो जुडिशियल पैकेज तो तभी आएगा ना। लेकिन हम गवर्नमेंट, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की कि हम अगर काम कर रहे होंगे तो वो अंदर खाते कोशिश कर रहे होंगे। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने के लिए गए थे इंतखाबात के बाद, उस वक्त गवर्नरशिप बांटी जा चुकी थी, बाकी ओहदे बांटे जा चुके थे और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अब आप मेरे पास क्या लेने आए हैं सब कुछ बांटने के बाद? क्या ऐसी कोई बात आपके इल्म में? देखिए, नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मौलाना साहब से पहले एंगेज अगर कर लिया जाता तो उसमें डेफिनेटली वो फिर कहीं ना कहीं जो लेट हो गई पार्टी आपकी, मेरे ख्याल से लेट हो गई, और मौलाना साहब को जो इलेक्शंस के हवाले से उनके जो कंसर्न्स थे वो लेके बैठे से पहले भी वैसे मौलाना साहब मिले थे नवाज शरीफ साहब से। जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि सदर का क्या करना है, सदर के हवाले से ख्वाहिश का इजहार किया था। लेकिन नवाज शरीफ ने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन होने दें फिर देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से नाराजगी का आगाज तो वहीं से हो गया। देखिए, कोई नई अंडरस्टैंडिंग बन सकी तो फिर इस वजह से वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। 3 दफा मैंने हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर दी होगा। ये मईशत तबाह हाल है, मईशत के बुरे हालात हैं, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप हमेशा इसको एडवोकेट करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी मईशत तो बेहतर हो रही है। ये देखें, अगर मूडीज कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग स्टेबल से पॉजिटिव हो गई है तो ये एक बड़ी बात है, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। अगर आपका रुपया जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, बल्कि हल्का फुल्का स्ट्रेंथन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखें, आज हम कुछ अर्सा पहले जहां डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, 40% महंगाई की बात कर रहे थे, आज वो सिंगल डिजिट पे आ गई है।